श्रीमती सुनीता दुग्गल। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है, उस पर सभी सांसदों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021 पर है, जिसके भी जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं, आई थिंक वो सभी सांसद महोदय ने अपनी बात में रख दिए हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से, कि किस तरह से ये 1998 में सबसे पहले मोहाली में बना और उसको नेशनल इम्पोर्टेंस का उसको दर्जा दिया गया, और उसके बाद फिर 2007-8 में 6 और जो हैं वो नाइपर्स बने। और अभी हमारे सरकार की ये कोशिश है कि और भी ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बने। और मैं देख रही थी कि कैसे कोई भी मुझे ऐसा सांसद नज़र नहीं आया जिसने इसको अप्रिशिएट ना किया हो। तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए आदरणीय हमारे मंत्री जी को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा बिल जो है वो लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रही थी कि चाहे इसके अंदर हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें, चाहे काउंसिल की बात करें, और उसमें भी सभी सांसद महोदय ने ये एक सजेशन रखी है। तो मेरी तरफ से भी एक ये सजेशन है कि इसके अंदर जो महिलाओं का भी जो है रिप्रेजेंटेशन पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारे SC ST के जो मेंबर्स हैं उनका भी इसके अंदर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मेरी तरफ से भी मैं इस बात के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और मैं ये कह रही थी कि सभापति महोदय की भारत जो है वो इसकी बड़ी पुरानी संस्कृति है, और हम लोग तो ये कहेंगे कि हम पुरोधा हैं अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें या आयुर्वेद की बात करें या मेडिसिन की बात करें। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो कि हम लोग अभी भी दिवाली से 2-3 दिन पहले धनतेरस मनाते हैं, और उसका डीप उसका मीनिंग क्या है, मुझे लगता है कि बहुत कम इस बात को लोग जानते हैं। वो समझते हैं कि हम लोग इस दिन कोई सोना चांदी खरीद लें तो हमारे घर में जो है लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि उस दिन जो है धन्वंतरी जी जो हैं उनका उस दिन पदार्पण हुआ था, और उनको पुरोधा माना जाता है। और इसका वैद्य धन्वंतरी वैद्य जो हैं उनको हेल्थ का पुरोधा माना जाता है। और आप ये देखें कि चाहे हम इंग्लिश की कितनी कोटेशंस की बात करें या संस्कृत में भी देखें, तो हर जगह पर ये कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि जो एक हेल्दी माइंड जो है वो एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड जो है वो रहता है। तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व जो है संभाला है, उनकी कोशिश यही रहती है कि किस तरह से गरीब आदमी के पास जो है वो दवाई पहुँचनी चाहिए, उनके पास जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचनी चाहिए। मैं देख रही थी कि आदरणीय सांसद प्रेमचंद्रन जी जो है वो बात कर रहे थे जन औषधि केंद्र की। बहुत अच्छा ये हमारी सरकार की तरफ से जो है एक प्रयास है। और आप ये देखिए कि हमारी सरकार ने ही जो है वो आज की तारीख में हम देखें तो 100 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर खोले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है ये उनकी बात भी ठीक है कि अगर जो प्राइवेट सेक्टर के जो फार्मास्यूटिकल के जो लोग हैं, अगर वो उसके अंदर कहीं कोई दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो आदरणीय मंत्री जी से मैं भी दरखास्त करूंगी इस बात की कि उसकी तरफ जो है वो थोड़ा सा ध्यान करेंगे। क्योंकि और एक थोड़ा सा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो नाइपर्स हैं इसके अंदर जो है कोशिश करके जो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट के जो कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो इस तरह के कोर्सेज हैं, उनको भी अगर इसके अंदर लेकर आया जाए। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है कि जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, वो तो अपना काम करते ही हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि कई पेशेंट्स को हमें इस तरह से देखना पड़ता है। तो अगर शॉर्ट टर्म उसके अंदर कोर्सेज किए होंगे तो मुझे लगता है कि जो 2-3 महीने के जो कोर्सेज होते हैं तो उसमें पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो प्रार्थना करते हैं कि ये थर्ड वेव जो है वो ना आए। लेकिन अगर किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाता है तो कम से कम हमारे पास इस तरह से जो है वो स्टाफ होना चाहिए कि जिसके पास जो ये इस तरह के कोर्सेज करके वो उनको संभाल सकें। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगी कि सब जितने भी हमारे सांसद महोदय हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि या तो उनके स्टेट में, और कई तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही होना चाहिए, तो फिर मैं पीछे क्यों रहने वाली हूँ। तो मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिरसा में जो है वो ज़रूर अगर आप एक नाइपर अगर लगा देंगे तो, क्योंकि वैसे भी जो सिरसा लोकसभा है वो थोड़ा पिछड़ा इलाका है और वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। तो अगर वहाँ पर उनको कम से कम और इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर नहीं आ पा रही हैं, तो अगर नाइपर एक लगा देंगे तो हमारे जो वहाँ के यूथ हैं उनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और ये हमारी सरकार के लिए और हमारे हरियाणा सरकार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर हम बात करें कि
अगर जैसे कि हम क्या कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख बच्चा हो आज्ञाकारी। तो मुझे लगता है कि सब जगह पर जो है हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। वेलनेस सेंटर हमारी सरकार ने इतने खोले हैं, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आदरणीय मंत्री जी जो ये लेकर आए हैं उसको मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ, और इस बिल की मैं जो है वो इसके प्रेज में और इसको अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बिल जो है सबकी कंसेंसस सबके उससे पास हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।